दोस्तों आज ही आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के बिजनौर के धामपुर इलाके में एक परिवार जो है वो बाइक से गुजर रहा था और इसी दरमियान कुछ लोग जो हैं वो होली खेल रहे होते हैं और बीच सड़क पर जब वे बाइक सवार लोग गुजर रहे होते हैं मुस्लिम परिवार, तो उनके साथ ये लोग बदसलूकी करने लग जाते हैं, ज़बरदस्ती रंग डालते हैं। महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, जिसे देखने के बाद आपको भी गुस्सा आएगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इसका खूब जम करके सोशल मीडिया पर विरोध किया। बिजनौर पुलिस से लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, जिसके बाद बिजनौर पुलिस जो है वो एक्शन में आई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 नाबालिग बच्चे थे। सोचिए, नाबालिग बच्चों की हरकतों को आप सोचिए कि वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। घर में होली खेलना था, अरे होली खेलना है तो आराम से चैन सुकून से अपने लोगों में खेलिए, क्या जरूरत है कोई दूसरे चलती राह लोगों को परेशान करना। और उस 3 मासूमों के साथ एक लड़का और था जिसे पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब उसी एरिया से, उसी बिजनौर से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखिए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप इसे इस तरीके से देखिए कि एक मुस्लिम महिला गुजर रही थी और उसके साथ ऐसे किया गया है। आप एक बार इसी तरीके से देखिए कि सोचिए कि इस महिला की जगह पे कोई मुसलमान ना भी होती, कोई हिंदू समुदाय का ही व्यक्ति होता, कोई हिंदू समुदाय की ही महिला होती, तो क्या इसे कोई हिंदू समुदाय का सब व्यक्ति जो है इस चीज को कबूल करता? वैसे तो सिंपल सी बात है, अरे भारत एक सेकुलर मुल्क है, धर्मनिरपेक्ष मुल्क का मतलब क्या होता है? ये होता है कि आप अपना पर्व अच्छे से मनाइए, दूसरा दूसरे को अच्छे से मनाए। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि भैया आप उसके फेस्टिवल को जानबूझ करके उस पर इंपोज कीजिए, वो आपके ऊपर इंपोज करेगा। अगर सोच लीजिए बकरीद में मुसलमान ये कहने लगे कि नहीं, हर हिंदू भाई हमारे घर पे जो आएगा वो बकरा खाएगा ही खाएगा, कभी चलता है क्या? ये मतलब बनता है इस बात का? नहीं बनता है ना। उसी तरह होली है, आपका पर्व है, आप आराम से मनाइए, लेकिन आराम से मनाइए, लोगों को परेशान मत कीजिए। बिजनौर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक बीमार बच्ची को लेकर के एक माँ जो है वो सड़क से जा रही है और उसके साथ जो बदतमीजी हुई, इसे एक स्थानीय पत्रकार निधि शर्मा जो है वो सोशल मीडिया पे लाइव थी। उस दरमियान निधि शर्मा ही नाम है उनका, सिटी न्यूज करके है, और निधि शर्मा जी जो है वो लाइव थी और उन्होंने इस पूरे मामले को रिकॉर्ड किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये बेहद घटिया तरीके से उस मुस्लिम महिला के साथ जो है वो बदसलूकी की गई। आपको बता दें कि वो बुखार से तप रही थी, उस महिला को इतना ज्यादा बुखार था इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, और वो उसकी माँ जो है उसे लेकर के सड़क से गुजर रही थी और उसके साथ इन लोगों ने बदतमीजी की। उस माँ ने काफी मना किया, देखिए ये वीडियो। क्या कह रहे हैं? कंप्लेन दीजिए जाके। आप कंप्लेन करिए ना, जो आप चलिए हमारे साथ, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, चलिए कंप्लेन दीजिए। जिनके चेहरे, सबके चेहरे बैठिए गाड़ी में। किस तरीके की हालत की गई है बताओ, किस तरीके का हालत। ये देखो, ये लाइव आप देख भी पा रहे हो, वीडियो साफ नहीं आ रहा, नेटवर्क का इशू कर दिया, नेटवर्क का इशू हो रहा है, नेटवर्क का। यहाँ पे ये देखो, बताओ, लड़की का माथा गर्म हो रहा है, बुखार हो रहा है, कितना बुखार हो रहा है लड़की को। कितनी शर्म आनी चाहिए, तुम हिंदुओं के नाम पे। जाओ इनको कपड़े चेंज, देखो सारे गीले हो रहे हैं। बताओ कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। जाइए जाइए, आप जाइए। भैया नहीं, ये नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे ये। हो चुका है देश का बहुत ज्यादा। ठीक है, चलती है। पूरी ऐसी होती है, आदमी देखो आता जाता है। हमें 11 बजे से खबर मिली हुई है, हम इसी वजह से रुके। दूसरा छोड़ो, आप हिंदू भी, हम तो ये कह रहे नहीं है, वो सब भाई है। नहीं, अगर वहाँ नहीं जाना होगा मैंने भाई लगा देगा, हमें कोई हरज नहीं है। लगा दे भाई, अगर वहाँ नहीं जाना होता हमें डेड बॉडी में। कितनी शर्म की बात है, वो महिला उसे फीवर हो रहा है। ये देखो, चलो ये नहीं होगा भैया, घर में ही बैठो, कुछ नहीं होगा। कपड़े बदल के दोबारा जाए। आप गाड़ी से जाइए, किसी गाड़ी कर ले, बताइए। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये गाड़ी से नहीं जा सकते, हर किसी के पास तो गाड़ी है नहीं है, ठीक है। कितनी गलत बात है भैया, गाड़ी से चले जाओ। 50% से ज्यादा आदमी गरीब। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। थू की बात है तुम लोगों पर, ठीक है। कितनी गलत बात है बाबू, उसे लड़की बीमार है, बुखार में, हाथ में कैनोला लगा हुआ है। हाँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। और तुम्हें तो वैसे भी देख लेना चाहिए, दूसरे समुदाय से आते हैं, नहीं डाले उनके ऊपर कलर। हम बताइए कितनी गलत बात है। अच्छी शर्म आनी चाहिए। उस लड़की को इतना फीवर हो रहा है, वापस जा रहे हैं। अब वो देखो, वो वापस जा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि आप वापस जाइए। ये बताइए, छी, कितनी गलत बात है, कितनी ज्यादा। अगर इस तरह से अगर यहाँ पे माहौल रहा तो रहने लायक माहौल ही नहीं बचेगा। ये देखो, मैं तो लाइव दिखा रही हूँ भाई साहब, कितना गंदा माहौल है। किसके ऊपर कैसे रंग डाला गया है, बताइए प्रूफ के साथ है, प्रूफ के साथ मैं दिखा रही हूँ।
ये देखो लोग बच बच के जा रहे हैं यार, जो रिक्वेस्ट कर रहा है छोड़ दो उसको। देखिए, देखो वो महिला, वो मिनी मेट्रो भी तो नहीं चल रही है ना, मिनी मेट्रो भी तो नहीं चल रही है। ये देखो, बताओ कितना गंदा माहौल हो रहा है। अंदर मत लेके जाइए, आप निकाल लीजिए। ठीक है, वो लड़की, उसे इतना फीवर हो रहा है, उसके हाथ में कैनुला लग रहा है, वो उसके पास पेपर्स हैं, वो डॉक्टर के पास जा रही है, वो बोल रही है मेरा नंबर आने वाला है, और उस लड़की पर, उसकी माता पर इस तरीके की मतलब आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हो ना कि मेरी तो सारी महिलाएं बहनें हैं, बेटी बचाओ, जिस तरीके की हरकत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, थू है। और मैं बोलती हूँ, मैं खुला बोल रही हूँ कि जिस तरीके का राज चल रहा है ना, जिस तरीके की हरकत की जा रही है, वो बहुत गंदी है, बहुत शर्मनाक है। आज इनको मजा आ रहा है दूसरों की बहन बेटियों पर कलर डाल के, कल को तुम्हारी बहन बीमार होगी जाएगी, किसी ने कलर डाल दिया, ठीक है, किसी ने बदतमीजी कर दी, बदतमीजी करे, नहीं, उसने छेड़ दिया पकड़ के, क्या करो? दारू के दारू तुम भी पी रहे, दारू दूसरा भी पी रहा है, दूसरा भी पी रहा है, दारू पी के छेड़ दिया, क्या करोगे तुम? शर्म आनी चाहिए। फिर होगा क्या? माहौल यही बनेगा, हिंदू हिंदू से ही लड़ेगा। बताइए कितनी गलत बात है इनकी, शर्म आनी चाहिए लोगों। तो मतलब तुम किस तरीके का गंदा माहौल कर रहे हो। मैंने आज से पहले, मैं कभी नहीं गई, मैं कभी बाहर नहीं गई, ठीक है, मैं इस तरीके से होली में, आज मुझे मेरी मीटिंग थी, ठीक है, और शर्म आनी चाहिए। मैं तो अब भी बोल रही हूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इन्हें बोलने का, जो और अब जो बोलते हैं ना कि अभी एक चीज और, अभी ईद आ रही है ना, हाँ। ठीक है, ईद आ रही है, अगर ईद में जैसे वो कुछ नॉनवेज वगैरह जो सड़क पे पड़ा होता है, उस पर कार्रवाई करने की तुम बात करते हो, उस पर इतना हंगामा करते हो अपने जबकि 70% से ज्यादा तो खुद हिंदू नॉनवेज खाते हैं, तो हाँ, उससे एलर्जी होती है। हाँ, अगर वो कहीं डल जाए तो 70% से, हाँ, खाते हैं। कौन हिंदू नहीं खाता नॉनवेज, ये बता दो, ठीक है। तुम्हें फिर भी तुम लड़ाई के लिए तुम इतना वो करते हो, माहौल खराब कर रहे हो, साफ बात ये है, माहौल खराब करते हो। कोई नहीं है जो इस तरीके की दिखाए। मुझे तो सच में शर्म आ रही है। और आज उस लड़की की हालत, वो रो रही थी सर, सच में वो रो रही बच्ची, वो शर्म आनी चाहिए। चला नहीं जा रहा, उसकी स्थिति इतनी खराब है, मिनी मेट्रो नहीं मिल रही, जल्दी से मिल नहीं पा रही है। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, असल में ये वीडियो काफ़ी लंबा है, लगभग 30-35 मिनट तक नीतीश शर्मा लाइव थी और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से खास करके जब मुस्लिम नौजवान एक कुर्ता पहन करके जा रहा था उस पर ज़बरदस्ती रंग डाला गया और इसी तरह लोगों को परेशान किया गया। क्या ये पर्व मनाने का तरीका होता है? क्या ये है होली पर्व? क्या इस तरह से मनाते हैं पर्व? अरे पर्व मनाना है, सुकून से अपने घर में मनाइए, आप घर के बाहर मनाइए, जो जहाँ भी मनाना है, लेकिन लोगों को परेशान तो मत कीजिए। चलती राह पर बहुत सारे लोग परेशान हो सकते हैं और जानबूझ करके ये सारी हरकतें की जाती है। जानबूझ करके नकाब पहनी हुई महिलाएं हैं, उनके ऊपर रंग डाल देते हैं। जानबूझ करके कुर्ता पहने हुआ है, टोपी पहने हुआ है, तो उसके ऊपर डाल रहे हैं। उसी में कोई व्यक्ति अगर गुस्से में आ जाएगा, कोई गुस्सा वाला व्यक्ति होगा, तो लोगों को लगेगा कि यार ये देखो क्या हो रहा है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और यकीनन ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए ये सोच के देखिए कि आपकी बहन होती, भले वो नॉन मुस्लिम्स होती, अगर उसको बुखार रहता, उसकी माँ उसे लेकर के जा रही होती, हाथों में उसके कैनुला लगा हुआ आपने देखा, और उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता, क्या आप बर्दाश्त करते? क्या ये तरीका सही है? ये सरासर गलत है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और यकीनन इसके पीछे एक वजह है और ये वजह क्या है आप तमाम लोग जानते हैं। एक हवा, एक वबा बनाई गई है और उस हवा की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना पहले तो ऐसा ना हुआ करता था। लोग अपने घर में सुकून से अपने घर के बाहर बरामदे पर आराम से पर्व मनाते थे, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है इसमें एक परेशान करने वाली जो कोशिशें हैं वो दिखाई देती है। जानबूझ करके लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।